हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, रिलेटिव मोशन। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, याद रखिएगा। मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम लोग रिलेटिव मोशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम लोग विद क्वेश्चन देखते हैं कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है किस तरीके से है, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आज का पहला क्वेश्चन मेरे सामने ये रहा, तो पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, करवाना क्या चाहता है और हम कैसे करेंगे इसको। देखिए पहला क्वेश्चन, a particle is thrown with velocity v in upward direction and at the same instant another particle is thrown with velocity v down। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई लोकेशन है जहां से आपने आपके एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है और दूसरे पार्टिकल को नीचे थ्रो किया है, बट विद द सेम वेलोसिटी। एक को v से ऊपर थ्रो किया, दूसरे को v से नीचे थ्रो किया, और बोल रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पार्टिकल्स एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। और साथ में बोला है कि v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, h कितना है 520। मतलब इनिशियल हाइट जहां से हम लोग पार्टिकल को हमारे थ्रो कर रहे थे वो हाइट क्वेश्चन ने मेरे को दे रखी है, वो कितनी हो गई, तो मेरी 520 मीटर्स हो गई। दिमाग लगाइए जरा, ये पार्टिकल t इक्वल टू 10 सेकेंड में चल के कुछ यहां आ चुका होगा, ये पार्टिकल लेकिन पहले ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, शायद से यहां कहीं पहुंचा होगा। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये सेपरेशन इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का कितना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो सिर्फ इतना सा है कि हम लोग बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं। पहले के लिए इक्वेशन यूज करते हैं इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, वो कितना नीचे आया वो निकालते हैं। फिर दूसरे के लिए यूज करते हैं, फिर वो कितना नीचे आया वो निकालते हैं, और फिर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। बट बात सोच के देखिए, एक बार इक्वेशन लगाइए फिर एक बार इक्वेशन लगाइए, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कैलकुलेशन में गलतियां हो जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे आंसर विल बी रॉन्ग। बट इस क्वेश्चन को सोचते कि किस आसान तरीके से किया जा सकता है। पहले लॉजिकली एक चीज मेरे को बताइए कि आप मान के चलिए कि आप अपनी कार के अंदर बैठे हुए और आपके पास में एक कार और चल रही है और उस कार की वेलोसिटी भी आपके जितनी ही है। तो आप जरा सोच के बताइए कि उस कार में जो बंदा बैठा हुआ है या जो भी बैठा हुआ है वो आपको रेस्ट पे दिखेगा या मोशन में दिखेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सबका आंसर होगा कि सर वो हमको कहां दिखेगा, तो रेस्ट पे दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी और आपके साथ में जो कार दूसरी चल रही थी उन दोनों की वेलोसिटीज क्या है, सेम है। मतलब अब आप बेसिकली एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा है और वो आप दो लोगों को देखे तो आप दोनों कैसे देखेंगे, इन मोशन। बट अब आप अपनी जो कार है, तो अपनी कार जो है वो आपकी क्या हो गई, रेफरेंस फ्रेम। तो अपनी कार के रेस्पेक्ट में दूसरी कार को देख रहे हैं और पहले क्या कर रहे थे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कार को देख रहे थे। तो बेसिकली द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज चेंज। पहले अर्थ था, अर्थ रुकी हुई है, अर्थ के साथ आप भी रुके हुए हैं। बट अब आप कार के अंदर बैठे हैं तो कार चल रही है, इसका मतलब आप जिस फ्रेम में बैठे हैं वो मूव कर रही है, और दूसरी फ्रेम भी अगर आपके साथ चल रही है उतनी ही वेलोसिटी से, तो दोनों फ्रेम्स आपको एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां दिखेगी, तो रेस्ट पे दिखेगी। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट भी है कि आप एक फ्रेम को दूसरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखते हैं और वहीं पे आपका फंडा जनरेट होता है किस टाइप का, तो रिलेटिव मोशन का। देखिएगा जरा क्या है, इधर से एक कार चल रही है v से, ये कार चल रही है v से, इसको a बोल देता, इसको b बोल देता। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कैसे लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। ये बेसिक जनरल रिलेशन। ये आंसर कितना आया, सीधा सीधा हमको पता है कि दोनों अगर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो हमको दूसरी वाली रेस्ट कहां दिखेगी, तो रेस्ट पे दिखाई देगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। इसका उल्टा करके देखिए, एक इधर जा रहा है v से, एक इधर जा रहा है v से। अब आप वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू देखें तो va माइनस vb, तो ये तो हो गया v माइनस, ये वाली अपोजिट जा रही है तो माइनस v, तो कितना आया 2v। सोच के देखिए, आप जा रहे हैं, सामने से कोई और आ रहा है, तो जब पास से निकलता है तो कितना शानदार लगता है, और कितना तेजी से गया। बट उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं थी वाकई में, उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम थी। हुआ क्या कि आपकी वेलोसिटी भी एक तरीके से क्या हो गई,
उसकी वेलोसिटी में ऐड हो गई, क्योंकि आप जिस फ्रेम में बैठे हैं आपने अपने आप को कैसा मान लिया है, तो रेस्ट पे मान लिया है। और यही कॉन्सेप्ट जो होता है यही कहलाता है आपका क्या, रिलेटिव मोशन। एक फ्रेम को दूसरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश करिए। अब थोड़ा इधर आते हैं, देखिए हुआ क्या, ये भी डिस्टेंस चला, ये भी चला, मतलब ए भी चला बी भी चला, तो हम लोग बेसिकली एस ए बी लिख लेते हैं। ये बेसिकली है कुछ नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ठीक। और यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, तो इस तरीके से कुछ। अब सोचिए जरा, आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे भी इक्वली वैलिड होगी, बस हर चीज कैसी हो जाएगी, तो रिलेटिव फॉर्म। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। टाइम की कोई रेफरेंस नहीं होती है, टाइम आप किसी भी फ्रेम में देख लीजिए, आपका टाइम क्या होगा, तो कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक। प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी स्क्वायर, वही बेसिक इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही मैंने लगाई है। देखिएगा क्या है, यू ए बी निकालते हैं, एक ऊपर गया एक नीचे गया, जब दोनों अपोजिट गए तो वेलोसिटीज एक दूसरे की क्या हो जाती है, तो ऐड हो जाती है। ये एग्जांपल देखिए, इसका मतलब इस यूएबी की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो 2v इंटू टी प्लस हाफ। एक बात सोचिए, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था उसका भी एक्सीलरेशन नीचे, जो पार्टिकल नीचे जा रहा था उसका भी एक्सीलरेशन नीचे, दोनों एक्सीलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो आंसर कितना, 0। मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वाली टर्म कितनी, 0 इंटू टी स्क्वायर, बेसिकली ये पूरी टर्म ही 0 हो गई। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आया, 2 इंटू वी कितना 2, और टाइम कितना 10, मतलब ए बी के बीच का गैप कितने का है, तो ए बी के बीच का गैप आपके 40 मीटर का है। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये छोटा सा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं क्या सिखाना चाह रहा है हमको क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का है, जैसा हम लोगों ने पिछला किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या है, बोल रहा है अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब स्टिल वाटर के अंदर आपका मैन जो है वो बेसिकली 4 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, तो स्विम कर सकता है इन 1 आवर, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। देखिए आगे, हाउ लॉन्ग डज ही टेक्स टू क्रॉस रिवर 1 किलोमीटर वाइड। अगर 1 किलोमीटर वाइड कोई रिवर है तो उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। लेकिन ये जब रिवर को क्रॉस करेगा तो यार रिवर को जब क्रॉस कर रहा है तो स्टिल वाटर नहीं है, रिवर क्या कर रही है, तो आपकी बेसिकली फ्लो कर रही है। तो आगे क्या बोलता है, देखो, इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर। मतलब वो कैसे तैरना चाह रहा है, रिवर ऐसी बह रही है और आदमी जो है उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से फ्लो करना चाह रहा है। देखिए डायग्रामेटिकली कैसा दिखता है, ये रही आपकी रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर में लिख दे रहा है यहां पे कितना आ गया, तो आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका मैन, और क्रॉस कितना करना है, तो 1 किलोमीटर जो है उसको क्रॉस करके जाना है। तो क्वेश्चन ने बोला है यह आदमी ट्राई कर रहा है कि किस तरीके से फ्लो करे, ऐसा सीधा फ्लो करे, ठीक। मतलब अगर ये इस तरीके से फ्लो करने का ट्राई कर रहा है तो सोचो ये ऐसे ट्राई कर रहा है, रिवर इसको ऐसे ले जाना चाहती है, मतलब वाकई में ये कहां गया होगा, तो वाकई में ये इधर कहीं गया होगा, ऐसा कुछ। और ओरिजिनल जहां जाना चाहिए था और वहां से जहां दूर चला गया उसको बेटा बोल दिया जाता है बेसिकली व्हाट, उसको बोल दिया जाता है आपका ड्रिफ्ट। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तो समय कितना लगेगा उस रिवर को क्रॉस करने में, और दूसरा पूछ रहा है कि बताइए उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो बेसिकली कितना ड्रिफ्ट कर गया, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। देखिए क्या करते हैं अपन लोग, तो है क्या क्या चीजें मेरे पास पता है हमको। ये वेलोसिटी कंपोनेंट मेरे को पता है कि कितने से वो ट्राई कर रहा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसा क्वेश्चन ने हमको बोला है। समझते हैं क्या हो रहा है इसमें। यहां पे देखिए क्या है,
मतलब वो अपने सारे एफर्ट्स जो है वो रिवर को क्रॉस करने में डाल रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गई, ये 4 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कहां है, ये इधर। रिवर के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है, तो आपका मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सोचिए जरा कि इस मैन को क्रॉस कौन करवा रहा है, उसका खुद का वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में हम लोग नॉर्मल बेसिक इक्वेशन लगाते, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 1 किलोमीटर, कितनी वेलोसिटी से, 4, और टाइम t। तो t आ गया आपका 1/4, और 1/4 कितना होता है, तो 0.25 आवर्स। मतलब आपका आदमी जो है वो बेसिकली कितने टाइम में, 60 आपका नॉर्मल टाइम हुआ, तो 1/4 अगर आप उसका कर दीजिए तो कितना हुआ, 15 मिनट्स के अंदर आपका मैन जो है वो बेसिकली आपकी रिवर जो है उसको क्या कर जाएगा, तो क्रॉस कर जाएगा। तो 1.525 आवर लिख लीजिए या 15 मिनट्स लिख लीजिए, एक ही बात आएगी। डन। समझिए क्वेश्चन को, वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन, उस सब में जाएंगे तो फंस जाएंगे। क्वेश्चन चेक करना है, इतना सा देखिए कि वो अपने एफर्ट्स किस तरफ डाल रहा है। जिस तरफ एफर्ट्स डाल रहा है वो उसकी वेलोसिटी खुद की हो गई, जिस तरफ वो वाकई में जा रहा है वो उसकी वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू रिवर। डन। ये बात समझिएगा, कंफ्यूजन होने की यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। जिस डायरेक्शन में एफर्ट्स डाले वो वेलोसिटी ऑफ मैन, रिवर के रेस्पेक्ट में वाकई में जिस तरफ जा रहा हो वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब आगे देखिए, ये ड्रिफ्ट किया ना इधर, किसकी वजह से किया, खुद के एफर्ट की वजह से नहीं, खुद के एफर्ट तो उसको क्रॉस करने में जा रहे थे, तो आगे कौन लेके गया, रिवर। मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो इधर लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां का डिस्टेंस क्या है, ये डी आपका ड्रिफ्ट है क्योंकि इतना इधर मूव कर गया। तो d इज इक्वल टू 3 इंटू कितना, तो टाइम कितना लगा, तो 0.25, और 3 इंटू 0.25 अगर आप करते हैं तो कितना होगा भैया, 3 इंटू 0.25, 25 3 जा 75, तो ये हो गया 0.75, 0.75, और यूनिट क्या आई तो आपकी किलोमीटर्स। मैं उम्मीद करता हूं ड्रिफ्ट कैसे निकाला ये भी समझ में आया होगा, कितने टाइम में क्रॉस कर गया ये भी समझ में आया होगा, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगी और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या दिखेगा हमको डायग्राम जब बनाएंगे वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, देखिएगा जरूर, समझिएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप समझेंगे तो आपको आ जाएगा कि इसका आंसर जो भी पर्टिकुलर आ रहा है वो क्यों आया है। देखिए क्या है, अ बोट विच हैज अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कब आ सकता है, देखिए, और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में कितने टाइम में कवर कर गया, 15 मिनट्स के अंदर वो उस रिवर को क्या कर गया, तो क्रॉस कर गया। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इफ विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। इफ विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। डायग्राम फिर से बनाते, देखिए क्या, ये रही आपकी रिवर, ये विड्थ कितनी है, तो ये विड्थ आपकी 1 किलोमीटर। देखिए शॉर्टेस्ट पाथ में जाने का मतलब होता है इस एंड से स्टार्ट करके इस एंड पे पहुंच जाना। जरा सोचिए, रिवर आपकी इधर मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वी डोंट नो, हमें पता लगाना है। अगर मैं बोलूं कि यह आदमी सीधा ऐसे तैर जाए उधर पहुंच जाए, तो लॉजिकली सोचिए पहुंच सकता है क्या, मैं उम्मीद करता हूं नहीं, आप सबका आंसर होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर उसको उस डायरेक्शन में क्या करवा देगी, ड्रिफ्ट करवा देगी। इसका मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में अगर जाना है तो इसको बेसिकली कुछ इस तरीके से तैरना पड़ेगा, सही बात। और इधर कितने से तैरा, तो ध्यान रखिए जो उसकी स्पीड है वही स्टिल वाटर वाली स्पीड मैन की हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। मैं किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा, खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं 5। डन। और सुनिए जरा, ये
15 मिनट्स के अंदर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है बेसिकली उसको कवर कर जा रहा है। डिस्टेंस कौन कवर करवा रहा है? इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इससे ही होगा। इस वेलोसिटी का जो तैरने की कोशिश कर रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट उधर आएगा। इस वाले को y कंपोनेंट बोल देता हूं, इस वाले को x कंपोनेंट बोल देता हूं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ये x कंपोनेंट इसके इक्वल हो गया, ये वाला x कंपोनेंट इसके इक्वल हो गया, तो उस केस में इस मैन के पास सिर्फ यही वाली वेलोसिटी बची, क्योंकि इधर की वेलोसिटी और इसकी वजह से जो उधर तैर रहा है वो दोनों क्या आ गई आपकी? सेम आ गई। तो ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, बच कौन सा गया? तो सिर्फ y वाला, और सिर्फ y बचा है, तो ये आदमी सीधा कहां जाएगा? तो आपका ऊपर। कुल मिला के मतलब ये बात समझ में आई कि अगर x आ गया तो वही मेरा क्या हो जाएगा? तो vr। मतलब लॉजिकली इस बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके मैन का जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो अगर रिवर वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो उस केस में आपका पार्टिकल किस में जाएगा? तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के अंदर मूव करेगा। 1 किलोमीटर 15 मिनट्स में गया तो अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, d इक्वल्स टू v इंटू टी, 1 इक्वल्स टू v इंटू वेलोसिटी, टाइम की जगह 15 मिनट्स मींस 0.25 आवर्स। तो वेलोसिटी यहां से कितनी आ गई? सो दैट कम्स टू बी 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये y कंपोनेंट कितना आया? 4। अब लॉजिक लगाओ भैया, ये 4 आया, ये निकालना है, ये 5 है, तो देखो ये 4 है, ये निकालना है, ये वाला आपका कितना है? तो 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना आना चाहिए? लॉजिकली 3 आना चाहिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और उसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका 5। इसका मतलब रिवर की वेलोसिटी कितनी आ गई? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पर कॉन्सेप्चुअल था, और छोटी सी एक ट्रिक थी जो आपको पता हो तो आप डायरेक्टली बेसिकली शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो होती है वो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं? तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।